नमस्कार। आप सभी लोगों का YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। YouTube चैनल फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मैं वरुण सर। बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप इंग्लिश में सिलेबस डाल दीजिए YouTube चैनल पर। तो हिंदी में था, सभी लोगों ने हिंदी में डाला, तो मैं PGT का जो सिलेबस है वो इंग्लिश वर्जन में लाया हूँ। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें अंत तक। और इंग्लिश वर्जन का सिलेबस आपको मिलेगा नहीं कई बार जल्दी से, तो ये ध्यान रखें आप। तो इसको पूरा वीडियो देखें और जो इंग्लिश मीडियम के आपके पास आपके मित्र जो हों उनको सेंड जरूर कर दें आप। मैं वरुण सर। स्टार्ट करते हैं PGT UP PGT फिजिक्स सिलेबस। जैसे मैकेनिक्स का पार्ट आता है। कौन सा बेटा? मैकेनिक्स। यहाँ पर क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन बेस्ड ऑन SI सिस्टम। फिर आता है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में क्या है बेटा? एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट इन एंड सर्किट। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर, केपलर लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सैटेलाइट, रोटेटरी मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया विद फिजिकल सिग्निफिकेंस। जितना ये दिया गया है यहाँ पर मैकेनिक्स का, ये सब आपको इंटरमीडिएट की फिजिक्स के बुक में मिल जाएगा। आपको मिलेगा क्या नहीं? ये जो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट एंड सर्किट दिया, ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको जो मैथमेटिकल फिजिक्स होती है उससे मिलेगा, जो कि आपको BSc में मिल जाएगा। BSc का पार्ट है ये। इसके बाद हम आते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, हुक्स लॉ है, इलास्टिक कांस्टेंट है एंड देयर रिलेशन, और उनके जो रिलेशंस हैं उस पर ध्यान रखना है। बेंडिंग बीम और टॉर्सन ऑफ सिलेंडर्स, ये आपको BSc से उठाना पड़ेगा। कौन सा? बेंडिंग बीम्स और टॉर्सन सिलेंडर, और ये सब आपको इंटरमीडिएट की बुक में मिल जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, सरफेस एनर्जी, कैपिलरी एक्शन, एंगल कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर, शेप ऑफ मेनिकस। ठीक है, ये भी जो आपको दिया गया है सरफेस टेंशन, ये आपको पूरा का पूरा जो है इंटरमीडिएट की फिजिक्स की बुक में मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी, तो ये जो है आइडियल फ्लूइड से है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौली थ्योरम, विस्कस फ्लूइड्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पॉइज़ली इक्वेशन, स्टोक्स लॉ। तो यहाँ पर जो पॉइज़ली इक्वेशन है, जो इसकी प्रूविंग वगैरह हम लोग जो है ये आपको मिलेगा जाके BSc में, और सब आपको इंटरमीडिएट की कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हीट में नहीं, थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में क्या है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम और थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक स्टेट, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड वर्क, थर्मल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इंटरनल एनर्जी, जूल्स लॉ, एप्लीकेशन लॉ, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर कार्नोट थ्योरम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो थर्मल फिजिक्स है ये आपको पूरी की पूरी इंटरमीडिएट से ही मिल जाएगी। आपको BSc नहीं छूना पड़ेगा इस हीट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, evolution of RMS velocity, average velocity and most probable velocity, pressure existed by gas, law of
इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, वान डर वाल्स इक्वेशन। देखिए जो ये वान डर वाल्स इक्वेशन है ये अब तो नहीं है सिलेबस में, जो नई बुक आती है इसमें नहीं, जो पुरानी बुक है उसमें वान डर वाल इक्वेशन था, जो 2013 और 12 की तरफ चलती थी, तो उस समय ये वान डर वाल इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी में था। लेकिन इस समय जो एनसीईआरटी वगैरह है इसमें नहीं है वान डर वाल्स इक्वेशन इंटरमीडिएट की फिजिक्स में, इससे आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री में भी मिल सकता है वान डर वाल इक्वेशन। अब लोग हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब स्टडी स्टेट, थर्मल कंडक्टिविटी, फोरियर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट। ये फोरियर इक्वेशंस है, ये आपको बीएससी से मिलेंगी। फ्लो ऑफ हीट, कंडक्टिविटी, वेट कंडक्टर। अब आता है रेडिएशन, रेडिएशन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर, रेडिएशन इन हॉलो इनक्लोजर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ लॉ, इंटेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, न्यूटन। अब यहाँ पर आपको जो पढ़ रहे हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, ये आपको बेसिस मिलेगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये भी इंटरमीडिएट में मिलेगा, स्टीफन कांस्टेंट भी इंटरमीडिएट में मिलेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये भी आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा, लेकिन सोलर कांस्टेंट की बात आएगी ये आपको इंटरमीडिएट में नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है टेम्परेचर ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, तो ये भी आपको इंटरमीडिएट में मिल जाएगा। फिर आता है विंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ मिलेगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नहीं मिलेगा। फिर आता है रेले जीन्स लॉ, प्लैंक लॉ, ये जो है आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको बीएससी से मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है, फॉर्मेट प्रिंसिपल है, इट्स एप्लीकेशन ये भी आपको बीएससी से मिलेगा। फिर आता है कार्डिनल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, ये भी बीएससी में मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ देयर लेंसेज, ये आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा। लेंस एब्रेशन, एक्रोमेटिज्म ऑफ प्रिज्म एंड लेंस आई प्लेस एप्लेंटिज्म, ये आपको मिल जाएगा इंटरमीडिएट में। फिर आता है फील्ड ऑफ व्यू एंड डेप्थ, ये भी इंटरमीडिएट मिल जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर आई, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, ये भी आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स की। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफ्रेंस है, कंडीशन फॉर द ऑब्जर्विंग इंटरफ्रेंस है, टेम्पोरल एंड स्पेक्ट्रल कोहेरेंस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ, मेजरिंग फ्रिंज विड्थ, स्पॉन्टेनियस एंड stimulated emissions, basic ideas about laser emission, ruby and helium neon laser an example, diffraction, Fresnel and Fraunhofer classes of diffraction। फिर आता है simple application of diffraction phenomena observed in nature, resolving power of prism, Rayleigh's criteria। सभी लोग अंत तक वीडियो देखें तभी आप इसको समझ पाएंगे, इंग्लिश का वीडियो मिलेगा नहीं कहीं आपको। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको, कह रहा है कि अनपोलराइज्ड, पोलराइज्ड एंड पार्शली पोलराइज्ड लाइट, नियरली पोलराइज्ड लाइट, इट्स प्रोडक्शन एंड अटेंशंस, पोलराइजेशन ऑफ बाय रिफ्लेक्शन, ब्रेस्टर्स लॉ, लॉ ऑफ मेलस, डबल रिफ्रैक्शन ऑफ अनएक्सियल क्रिस्टल, निकोल प्रिंज पोलराइड, हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, फ्रेनेल थ्योरी, ऑप्शन रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोलरीमीटर। फोटोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, फोटोमेट्री बेटा ये भैया ये आपको इंटरमीडिएट का बुक है लेकिन ये आप अब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जो नया सिलेबस है अब और पहले का जो पुराना सिलेबस था उसमें ये है। पुराने सिलेबस की जो इंटरमीडिएट की बुक होगी उसमें मिल जाएगी। जब आपको ना मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता जरूर दें। इसके बाद आता है फ्लक्स मेजरमेंट इंटेंसिटी ऑफ LMB फोटोमीटर, ठीक है, लैम्बर्ट सनशाइन लॉ। इसके बाद आता है वेव मोशन एंड इट कैरेक्टरिस्टिक, फेज डिफरेंट, SHM इट कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग, LC, डैम्प्ड मोशन और रिसोर्सेज, प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। और इसके बाद जो है पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर वीट्स स्टेनरी वेव्स, रिफ्लेक्शन प्लेन वेव एट ए डिसकॉन्टिन्यूटी, मोशन ऑन ए स्ट्रिंग, मेलोडी एक्सपेरिमेंट, ऑर्गन पाइप, अल्ट्रासोनिक वेव, डॉपलर इफेक्ट, वेलोसिटी एंड साउंड, ये सब आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा। अब बात आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन, कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मल्टीपोल्स भी पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट एंड पोलराइजेशन वेक्टर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी, पैरेलल प्लेट एंड स्पेरिकल कंडेंसर्स, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर, एनर्जी ऑफ कंडेंसर। अब आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसमें एम्पियर लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फिर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल एंड सोलेनोइड, ठीक है। इसके बाद आता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल यानी मैग्नेटिक मोमेंट्री, फिर आता है मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटाइजेशन मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म सस्टेबिलिटी, फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और ओम्स लॉ है, कंडक्शन ऑफ करंट इन वायर है, किरचॉफ लॉ है, फिर आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, EMF, एफ कैरी फॉस्टर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, हीटिंग इफेक्ट करेंट, कंजर्वेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, फैराडे लॉ है, फिर इंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, डबल सर्किट ट्रांसफार्मर, मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, और एंडरसन ब्रिज और एडी करंट, अब आता है मैग्नेटिज्म, लॉरेंज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, फोर्स इन बिटवीन टू कैरिंग, स्ट्रेट वायर फोर्स, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखिए बिहेवियर ऑफ एलसी एंड आर इन एसी सर्किट, फिर है LCR सर्किट, फिर रेजोनेंस है, फिर क्वालिटी फैक्टर है, फिर पावर फैक्टर है, चोक कॉइल है, बार्टलेस करंट, इसके बाद जो है एंड फिल्टर्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, ट्रायोड कांस्टेंट, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, प्रिंसिपल ऑफ इमेज ऑफ ट्रांसमिशन, टेलीविजन और CRO और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉड्यूलेटर और डिटेक्टर। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एमिशंस पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और फोटान है और फोटो वोल्टिक सेल है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है कि बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी लेवल, आयनाइजेशन एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, सोलर स्पेक्ट्रम, और इसके बाद आता है ल्यूमिनेसेंस और कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सरे स्पेक्ट्रा और रेडियो हाँ, इसके बाद देखिए कॉन्टीन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सरे स्पेक्ट्रा, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, फिर हाफ टाइम, फिर आता है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, फिर आता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, फिर आता है फिजन और फ्यूजन, एनर्जी, एलिमेंट्री पार्टिकल और न्यूक्लियर रिएक्टर। इतने यहाँ तक जो है आपका सिलेबस है। जो न्यूक्लियर वाला फोर्स है ना, ये सब आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स में मिल जाएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। अब आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं वरुण सर, चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। और
अभी जो है धीरे धीरे जो है फिजिक्स टीजीटी और पीजीटी हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। पहले हम पेपर सॉल्व करा देंगे जो आए हुए पेपर हैं, इसके बाद जो है हम जो है आपको क्वेश्चन आंसर और क्या पढ़ना है, ठीक है। और आपको हम सलाह ये देते हैं कि आप इंटरमीडिएट की बुक प्रेफर करें और बीएससी को भी पढ़ें, बीएससी थोड़ा कम पढ़ें और मोस्टली जो फोकस्ड करना है आपको इंटरमीडिएट करना है। और 9th और 10th की किताबें उनको भी आप अपने पास रखकर पढ़ें जो यूपी बोर्ड में किताबें चलती हैं, ठीक है। और ये लगभग आपको सिलेबस इंटरमीडिएट और बीएससी से पूरा कवर हो जाता है। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद। और आप चैनल को यूँ प्यार देते रहें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो मैंने अभी सिलेबस डाला, ये सिलेबस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत कम मिलेगा।